आज बात एक आध्यात्मिक क्षेत्र के एक ऐसे अंग की जिस पर अभी तक यही भ्रम है कि वास्तव में ये सत्य है कि नहीं। पर क्योंकि हम ज़्यादा फॉलोवर और व्यूज़ वाले चैनलों में बताए जा रही ऐसी बातों को लेकर इतने गुलाम होते हैं कि हम उन चैनलों में बताई जाने वाली हर चीज़ को सच भी मानने लगते हैं। तो इस संबंध में आज का जो अनुसंधान है हमारा सनातन को जानो यात्रा में, और जिस उद्देश्य के लिए इस चैनल को स्थापित किया गया है, तो उसमें आज बात कर रहे हैं कि ध्रुव राठी द्वारा, जिनके की करोड़ों में फॉलोवर शायद हैं, उनके द्वारा ज्योतिष पर जो बात की जा रही है कि ज्योतिष एक फ्रॉड इंडस्ट्री है, उस पर बात करते हैं। पहले देखते हैं कि उनके द्वारा यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। अगर आपके दोस्त या आपके परिवार में से कोई एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करता है तो इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका दिमाग हिल जाए इस वीडियो को देखने के बाद। आज हम करेंगे इस फ्रॉड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खुलासा। एक ऐसी फ्रॉड इंडस्ट्री जिसने करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाया। इसे फ्रॉड क्यों कहने लग रहा हूं मैं, वीडियो में आपको आगे समझाऊंगा। और करोड़ों लोग क्यों बेवकूफ बनते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा। और साथ ही साथ अगर आप उन लोगों में से हैं कि आप कहेंगे कि यार मेरे लिए तो एस्ट्रोलॉजी काम करती है, मैं इस पे विश्वास करता हूँ पर्सनली, तो चिंता मत कीजिए, आपके लिए कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस भी दूंगा मैं। सही सुना आपने। मैं नहीं जानता आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कब पैदा हुए हैं, आपका नाम क्या है, लेकिन क्योंकि आप ये वीडियो देखने लग रहे हैं, आपको वीडियो के थ्रू कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस दूंगा आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, आप भी देखते रह जाएंगे। ज्योतिष दिखा रहे हैं, हस्तरेखा दिखा रहे हैं, राशिफल दिखा रहे हैं, ये पढ़े लिखे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके घर में धन की बरकत होगी। हम मॉडर्न एज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या हमको एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करना चाहिए? कहीं कुछ तय नहीं है। ऊपर वाले ने तुमको कठपुतली बना के नहीं भेजा है कि सब पहले से ही तय है। कुछ अब तो इस वीडियो में ध्रुव राठी द्वारा बताया जा रहा है कि ज्योतिष एक मूर्खता है, और उनके द्वारा कुछ क्लिपें भी साझा की गई हैं वीडियो में, जिसमें लाला रामदेव जी कह रहे हैं कि कुंडली दिखा रहे हैं, मतलब वो भी ज्योतिष को एक धंधा मान रहे हैं, पाखंड मान रहे हैं। और आचार्य प्रशांत की भी क्लिप है कि इंसान को धरती पर कुछ कठपुतली बनाकर नहीं भेजा गया और कुछ भी तय नहीं है। तो वास्तव में आज हमारे इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि केवल अंध अनुसरण करके और ज़्यादा फॉलोवर, करोड़ों में फॉलोवर और करोड़ों में व्यूज होने के चक्कर में हम कई ऐसी चीज़ों को सच न मान बैठें जिनका कि वास्तव में सच से कोई भी संबंध ही नहीं। और आज की मूर्खता यही है कि जितना मूर्खता और पाखंड फैलाओ उतना ही हमारे फॉलोवर्स बढ़ते जाते हैं, और उस पे उन वीडियो पे या रील पर व्यूज भी बढ़ते जाते हैं। तो इससे समझ में आता है कि दुनिया में मूर्खता का स्तर इस कदर हावी हो चुका है कि सच को स्वीकार करने वाले और सच को जानने वाले बेहद कम हैं, और ये हमेशा से रहा है। सच का अर्थ और कुछ नहीं बल्कि धर्म और सनातन से है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो वास्तव में धर्म को थोड़ा भी जानने वाले लोग इस धरती पर रहे हैं, उनका दुनिया ने कभी साथ नहीं दिया, क्योंकि दुनिया झूठ और पाखंडों में स्वयं लिप्त है, और उसे पाखंड और झूठ की भाषा ही ज़्यादा समझ आती है।
अब वास्तविकता ये है कि ज्योतिष पर विश्वास करना हमारी पसंद या नापसंद नहीं, बल्कि इंसान की मजबूरी ही है, क्योंकि इंसान के पूर्व से ही अंतरिक्ष में 9 ग्रहों का अस्तित्व मौजूद है और इसके द्वारा होने वाले सौर विकिरण से इंसान के जीवन पर इसका बड़ा प्रभाव विद्यमान होता है। इसलिए ये कहना कि हम बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं, इसलिए हम ग्रहों के प्रभाव को अपने जीवन में नहीं मानते, तो इसे मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जब हमारे अस्तित्व के पहले से ही ब्रह्मांड में खगोलीय पिंड मौजूद हैं, तो उनके प्रभाव से हम कैसे मुक्त रह सकते हैं। हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस बात की बात कर सकता है कि इसके प्रभाव को साबित कैसे किया जा सकता है। तो ये अभी जो ध्रुव राठी द्वारा बनाया गया वीडियो है, उसका ये पहला भाग है, क्योंकि अगर हम पूरे वीडियो का उनके विश्लेषण करेंगे तो ये वीडियो अत्यंत लंबा हो जाएगा और हम सीमित अवधि के कुछ मिनटों के ही वीडियो बनाने को प्राथमिकता देते हैं, ताकि सभी उसे कम से कम समय में देख सकें और समझ सकें। इसलिए हम अलग अलग भाग में उनके वीडियो का विश्लेषण करेंगे। तो जो इस भाग का जो केंद्रीय विषय है वो यही है कि ध्रुव राठी ने जो पहले भाग में बताया उसका विश्लेषण कर दिया जाए। तो उनके द्वारा साफ तौर पर ज्योतिष को एक पाखंड और झूठ की इंडस्ट्री कहा गया। हाँ, हम इसे इस तरह से मान सकते हैं कि ज्योतिष के नाम पर आज बहुत बड़ा पाखंड भी जारी है, जिसमें कि पैसे लेकर उपाय बताए जा रहे हैं और बड़े से बड़े पापों को पैसे और अनुष्ठान द्वारा काटने की बात की जाती है, जो कि एक असंभव सी बात है। वास्तव में ग्रहों का जो प्रभाव हम पर होता है उससे हम नहीं बच सकते, वास्तविकता यही है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब किसी घटना के बारे में हमें पूर्व से ज्ञान होता है तो हम उस घटना से निपटने में थोड़ा ज़्यादा तैयार हो सकते हैं, जिसे ज्योतिष बताने का कार्य करता है, जिसे कि हम वास्तविक रूप से ज्योतिष मानते हैं और समझते हैं। लेकिन आज का जो ज्योतिष है वो केवल एक पाखंड है, इसे हम भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये केवल धन के लोलुपता पर केंद्रित है और ज्योतिषियों द्वारा कुछ भी मनगढ़ंत बातें करके किसी को कुछ भी उपाय बताकर उनके दोषों और पापों से छूट की बातें की जाती हैं। इसलिए हम जिस ज्योतिष का समर्थन करते हैं और ज्योतिष की बात कर रहे हैं उसमें अंतर समझ लिया जाए, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि ज्योतिष का संबंध हमारी आध्यात्मिक यात्रा के गंतव्य से है। हम इसे केवल 2-4 किताबों से संबंधित ज्ञान से नहीं ले सकते, ना ही ये कोई डिग्री है, जैसा कि आज कई विश्वविद्यालय ज्योतिष की डिग्री भी दे रहे हैं। जब तक हम अपने मानसिक स्तर और चेतना के स्तर को सनातन के गंतव्य तक नहीं पहुंचाते, तब तक हम ज्योतिष के वास्तविक ज्ञान से परिचित नहीं हो सकते। इस बात को हमेशा ध्यान में रखा जाए। और सनातन को जानो यात्रा का उद्देश्य हमारा यही था कि हम जो वास्तविक विचार है सनातन का उसे सामने लाएं, और हमने ये प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि ज्योतिष एक वास्तविकता है, ये ना पाखंड है ना झूठ है। अब ये अलग बात है कि दुनिया में मूर्खों की संख्या ज़्यादा है,
इसलिए जब कोई व्यक्ति मूर्खता करता है और पाखंड करता है तो वो तुरंत प्रचारित और प्रसारित भी हो जाता है, क्योंकि पाखंड फैलाने वाला भी मूर्ख है, उसे सुनने वाले भी महामूर्ख हैं। तो जब दोनों की जोड़ी बन जाएगी तो फिर एक बड़ा धमाका होना निश्चित है। और ये बड़ा धमाका होता है हम जब उस पाखंड और झूठ को बड़े स्तर पर एक दूसरे को वीडियो शेयर करके या बातों बातों में ऐसा बातें एक से दूसरे तक ले जाते हैं। इसे कहते हैं मूर्खता का धमाका होना। जब कई मूर्ख मिलकर एक मूर्खता के विचार को अपने स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं तो इसे मूर्खता का धमाका ही कहा जाएगा। इसलिए ऐसी मूर्खता के धमाके से बचें, और क्या सही है क्या गलत है, जिसे बताने के लिए हमारे इस चैनल को हमने स्थापित किया है, उसे समझें, जानें, समझने का प्रयास करें। और कोई समस्या हो तो हमारे मोबाइल नंबर पर संदेश भेजकर उस बारे में आप समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। किसी भी शुल्क को हम किसी सेवा देने के बदले में नहीं लेते, क्योंकि धर्म धन के बाद नहीं किया जा सकता। धर्म केवल वही है जो धन से पहले दिखाई दे। और अगर हम किसी सेवा के बदले पहले धन की मांग करेंगे तो फिर वो धन के बदले धर्म हो जाएगा और धन का स्थान पहला हो जाएगा। इसलिए जबकि धर्म का स्थान सनातन में प्रथम है, लेकिन आज ज्योतिषी पैसे लेकर, उपाय बताने से लेकर भविष्यवक्ता तक की बातें करते देखे जा रहे। तो इसी से समझा जा सकता है कि किस प्रकार से वो धर्म का रक्षण और धर्म की बात कर रहे हैं। और ढोंगी और पाखंडी लोग ऐसे ज्योतिषियों को सर्वे सर्वा अपने जीवन का बना बैठे हैं, जबकि वो खुलेआम देख रहे हैं कि वो बोली लगाकर महंगी महंगी मोटी फीस धर के ऐसे ज्योतिष कंसल्टेशन और परामर्श आदि दे रहे हैं। तो वास्तव में अगर हमारे अंदर धर्म का थोड़ा भी समझ होता या स्तर होता तो हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में ज्योतिष को जानता भी है या नहीं, क्योंकि वो तो हमसे पहले धन की मांग कर रहा है और उसके उपरांत वो हमें उपाय या अनुष्ठान आदि बताने का कार्य कर रहा है। तो क्या इससे नहीं समझा जा सकता? ये अलग बात है कि हम किसी ज्योतिष द्वारा बताए गए उपायों अनुष्ठान के बाद उसे अपने मन से स्वेच्छा से कुछ उसके धर्म के कार्य में सहयोग करें, ये अलग बात है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमारे पास फलानी चीज़ है और पहले आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, तो ये तो एक व्यापारी मानसिकता वाला कार्य होगा और ये हमें साबित करेगा कि हमारे जीवन में धन का स्थान पहला है और धर्म का स्थान दूसरा। और यही पाखंड और झूठ का खेल है कि पाखंड और झूठ सदैव धन को प्राथमिकता देता है, जबकि जो सनातन है वो सदैव धर्म को प्राथमिकता देता है। इतना छोटा सा अंतर भी आजकल के लोगों को समझ में नहीं आता। तो ये बातें हम उनके विवेक पर छोड़ते हैं, क्योंकि जिसका जितना विवेक होगा वो उतना ही उसका इस्तेमाल कर सकता है। ना हम किसी को विवेक दे सकते हैं, ना किसी से विवेक ले सकते हैं। सबको अपने विवेक द्वारा धर्म और अधर्म की पहचान करना आना चाहिए, यही हमारा कहना है। धन्यवाद।